अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो टाइप ऑफ एसईओ के मुतालिक है। दोस्तों एसईओ बहुत अहम चीज़ है, ख़ास होकर किसी भी वीडियो को यूट्यूब या गूगल पे रैंक करने के लिए है। तो देखते हैं दोस्तों कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। टाइप एसईओ तीन होती है। नंबर 1 वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। ठीक है दोस्तों, आइए वन बाई वन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको कैसे। तो दोस्तों ये वाइट हैट एसईओ, white hat SEO is the opposite of the black hat SEO. Generally, white hat SEO refers to any practice that improve your search ranking on a search engine result page SERP while maintaining the integrity of your website and staying within the search engine's terms of services. वाइट हैट एसईओ बेस्ट टेक्निक के साथ, नेचुरल स्टाइल के साथ, जेन्युइन रैंकिंग के साथ और फॉलो सर्चिंग इंजन के साथ काम करती है। ये प्रॉपर अंदाज से गूगल को, आपकी वेबसाइट को, आपकी चैनल को और आपकी वीडियो को रैंकिंग करवाती है। ये जेन्युइन तरीका है वाइट हैट एसईओ। ठीक है दोस्तों, इसमें ये सबसे बेस्ट है और ये जेन्युइन तरीका है कि इसको आप जेन्युइन तरीके से रैंक करवाते हैं गूगल पे जाके। ठीक है जी, बेस्ट टेक्निक्स, नेचुरल स्टाइल, जेन्युइन फॉर रैंकिंग, फॉलो सर्च इंजन। वाइट हैट एसईओ फॉर यूज लॉन्ग टाइम रैंकिंग, पॉजिटिव ऑनलाइन ग्रोइंग बिजनेस मस्ट टेक्निक्स यूज फाइंडिंग वेबसाइट्स क्वालिटी इंफॉर्मेशन कंटेंट के साथ। तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि वाइट हैट एसईओ बहुत यूज़फुल है और किसी भी चैनल को रैंकिंग में लाने के लिए है, रैंकिंग करने के लिए वाइट हैट एसईओ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा भी दो और है, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, अब उसकी तरफ भी हम जाते हैं। लेकिन सबसे यूजफुल जो वो वाइट हैट एसईओ का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी का बैक लिंक लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो ब्लैक है या ग्रे है वो आपके चैनल के लिए, आपके वेबसाइट के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे हम उसको कैसे कर सकते हैं। वाइट हैट एसईओ के बाद वाइट हैट टेक्निक्स। व्हाट इज द वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स? इसकी टेक्निक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? टेक्निक्स दैट आर टिपिकली यूज इन वाइट हैट एसईओ इंक्लूडेड यूजिंग एक्यूरेट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एनालिसिस एंड कीवर्ड रिसर्च, rewriting meta tags for better relevance, backlinking to sites that are relevant and valuable, link building through writing valuable content for human readers। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि वाई टेक्निक जो टेक्निक है कि इसके कीवर्ड से हम इसकी सर्चिंग करते हैं, इसको रैंक करवाते हैं और कीवर्ड से गूगल से करते हैं, साइट से करते हैं। बैक लिंक भी हम ले सकते हैं और बैक लिंक बड़े जो वेबसाइट है उनसे बैक लिंक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको रैंकिंग करवाते हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं हम ब्लैक हैट एसईओ की तरफ कि ब्लैक हैट एसईओ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ ब्लैक हैट एसईओ स्ट्रेटजीज इंक्लूड the use of invisible text, doorway pages, keyword stuffing, page sweeping, or the additional of unrelated keywords to a page। तो दोस्तों बैक लिंक ज़्यादातर वो होते हैं जो जिसको कॉमनली इसमें जो है ना वो आपकी साइट जो है वो बैन भी हो सकती है। तो इसको इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बैक लिंक इस्तेमाल करने से गुरेजी करना चाहिए, बेहतर है।
ये शॉर्टकट तरीके से किसी भी चैनल को, किसी भी वीडियो को और किसी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे गुरेज करना चाहिए क्योंकि इसके नुकसान होते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स? इसकी टेक्निक्स है। ब्लैक हैट एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ द गोइंग अगेंस्ट सर्चिंग इंजन गाइडलाइन टू मेन plates SERPs searching engines result pages for high ranking marketers found to be using black hat SEO methods can be issued Google penalties being whipped from search engines or SE material completely dropped। तो दोस्तों ये इसमें जिन तरीकों को इस्तेमाल किया गया है इससे आपकी वेबसाइट जो वो बैन हो सकती है, क्योंकि गूगल को ये डिसइन्फॉर्म करके, ठीक है, उससे चीज़ें छुपा कर रैंक करवाने की कोशिश में की जाती है, ठीक है, और शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ब्लैक हैट एसईओ में मज़ीद इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है, नहीं तो इससे आपका चैनल, आपकी वेबसाइट या आपकी वीडियो जो भी है वो बैन हो सकती है, ठीक है दोस्तों। वो क्या चीज़ें हैं? अवॉइड दिस इज ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है, यही असल ब्लैक हैट एसईओ इसी को कहते हैं। आर्टिकल स्पिनिंग, यानी एक आर्टिकल को किसी और आर्टिकल से कंटेंट कॉपी करके अपनी साइट पे, अपनी वीडियो के लिए, अपने चैनल के लिए कॉपी करना, ठीक है, इसको आर्टिकल स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिडन टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो टैक्स नज़र ना आए, हिडन हो, ठीक है, ये भी बैन है, इससे भी अवॉइड करना चाहिए। हिडन लिंक्स, आपके चैनल के अंदर किसी या आपके वेब पेज के अंदर ऐसा कोई लिंक्स हो जिसको आपने हिडन किया हो, तो ये भी बैन है। पेड लिंक्स, अच्छा बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने चैनल की, अपनी वीडियो के, अपनी वेबसाइट के लिंक बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट पे कॉपी की होते हैं और एक साथ वो आती है सामने उसमें, जिसमें गूगल के अंदर इसको गूगल को मिस हैंडल करने की कोशिश की जाती है। इसका आपके गूगल के लोगोरिथम में इसका पता चल जाता है, तो ये भी बैन है, इससे भी अवॉइड करना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग, यानी एक कंटेंट के अंदर, आर्टिकल के अंदर बहुत सारे कीवर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड का इस्तेमाल करना और उन कीवर्ड के ज़रिए क्लोकिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो यहाँ लिख दी गई है या एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, इनसे अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि ब्लैक एसईओ के बजाय वाइट एसईओ का यूज़ करें, उसके ज़रिए से रैंकिंग करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये व्हाट इज ग्रे हैट एसईओ? ग्रे हैट एसईओ क्या चीज़ है? तो दोस्तों ग्रे हैट एसईओ वाइट एसईओ और ब्लैक एसईओ के दरमियान यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल ऐसा है, पहले आपको बता, ग्रे हैट एसईओ इज अ एसईओ प्रैक्टिस दैट इज रिस्किंग देन वाइट हैट एसईओ बट वन दैट may not result in your site being banned from searching in search engine and their affiliate sites। शॉर्टकट ये है कि ये वाइट और ब्लैक के इन बिटवीन यूज होता है। इसमें भी मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश की जाती है, गूगल को धोखा देने की कोशिश की जाती है। इसमें कंटेंट वाइट के बीच में भी जा सकता है और ब्लैक में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये है कि उसका अगर ब्लैक में चला जाए तो वो बैन होने के भी इसमें डर होता है, रिस्की है, तो इससे भी गुरेज करना चाहिए। ग्रे हैट और ये वाइट, अगर वाइट में चला जाए तो बचने के चांसेस है, लेकिन रिस्क ज़रूर है, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ग्रे हैट एसईओ या ब्लैक को दोनों से गुरेज करे और वाइट हैट एसईओ का इस्तेमाल करे। उसी के ज़रिए से अपने चैनल को, अपनी वेबसाइट और अपनी वीडियो को रैंकिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, व्हाट इज ग्रे हैट एसईओ टेक्निक? इसकी टेक्निक्स क्या है जी? ग्रे हैट मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड एसईओ टेक्निक्स
such as paying someone to write an article for your website, and banned practices known as black hat marketing. तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि इसमें ग्रे और ब्लैक, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें बचने के चांसेस होते हैं उसकी जरूर, लेकिन वो रिस्की होती है, और कुछ वाइड में आ जाए तो वो ब्लैक है, इसलिए इसको ग्रे क्या कहा गया है। ठीक है जी। कॉमनली एक्सेप्टेड एसईओ टेक्निक इसमें है तो सही, क्योंकि पैसों के जरिए से आप अपने उसमें रैंकिंग करवा सकते हैं अपने चैनल को, अपने वेबसाइट को, इसलिए इसमें बैन का भी खतरा होता है। ब्लैक हैट मार्केटिंग सच एज हिडन कीवर्ड्स इन अ पेज बाय मेकिंग थीम द सेम कलर एज द बैकग्राउंड, यानी जैसा बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का कलर होता है, टेक्स्ट भी उसी कलर का होता है जो नज़र नहीं आता। इसमें भी यही होता है कि धोखा देने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और क्लियरली काम करना चाहिए, और एसईओ वो यूज़ करे जो वाइड एड एसईओ है, जिससे बैन होने या किसी किस्म के रिस्क ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको वाइड हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ बड़े वसात के साथ एक्सप्लेन की है। ठीक है जी। और उसकी मिसालें भी आपको दी है कि उससे किस तरीके से कि वाइड हैट एसईओ क्या है, ब्लैक हैट एसईओ क्या है और ग्रे हैट एसईओ क्या है। ग्रे इन बिटवीन है, दोनों के उस बचने के भी चांस होते हैं, बैन होने के भी चांस होते हैं। और क्योंकि जो ब्लैक हैट एसईओ वो तो कम्प्लीटली उसको गूगल को धोखा देने की कोशिश की जाती है, लेकिन आजकल के दौर में गूगल के एल्गोरिथम के ज़रिए से ये इसका पता चल जाता है, तो उसमें आपके चैनल का, आपकी वेबसाइट के बैन होने का खतरा है, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो दोस्तों आगे मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।